अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? उम्मीद है हम मज़े में होंगे। व्यूअर, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे फ़िश टिक्का। ये फ़िश टिक्का ये हैदराबाद की एक बड़ी मशहूर रेसिपी है। ये इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप इसको 3 से 4 बार बना चुके होंगे। ये देखें, फ़िश को आपने सबसे पहले इस पीस के अंदर आपने लेना है। इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। ये देखें, ये पीस देखें। ये आज आपको वीडियो के चक्कर में मैं ये आज सुबह से ख्वार हो रहा था और काफ़ी जगह ढूंढ ढांड के मैं फ़िश लेके आया हूँ ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि देखें फ़िश का जो सही तरीका होता है साइज़ का ये होता है, चौड़ाई और लंबाई। अब आपने एक अदद छुरी लेके उसको बड़े प्यार से इस पे कट लगाना है। कट आप ये देखिएगा कि इतने ना लगें कि वो अंदर से आर पार हो जाए, तो वो फ्राई करते हुए हम टूट सकते हैं वो पीस। तो आपने नोकीली जगह से कुछ कट मेरे से पहले से लगाए हुए थे ताकि आपको दिखाऊँ। ये देखें किस तरह गैप खुल गया। इस तरह आप कट लगा सकते हैं कि छुरी यहाँ से हमारी आर पार हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, देखा कि किसी का हमने मर्डर कर दिया। ये देखें, ये हमने निकाला। कुछ पीस में आपको और कट लगा के दिखा देता हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरे चैनल को आपने शेयर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फिर मैं आपको मज़े की चीज़ें बनाना सिखाऊं। अब हमने अपने चैनल को न्यू ट्रेंड कर दिया। अब मैं आपको रोज़ाना एक ज़बरदस्त वीडियो बना के दिखाऊंगा और आपको मज़े की चीज़ें सिखाऊंगा। अब आप मुझे कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या बनवाना चाह रहे हैं मुझसे और क्या खाना चाह रहे हैं, ठीक है? उस पर स्मेल देती मुझे। ये देखें, अभी मैंने कटिंग कर दी जो पीस। अब वो मैं इस बाउल में रखता रहूँगा। इस बाउल में हमने एक मसाला आता है फिश का, ठीक है? तो फिर अब हमने मसाला रेडी कर लिया। अच्छा, ये देखें मेरे भाइयों और बहनों, अब व्यूवर्स तो हर बंदा कहता है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से अपनी अपनायत वाली बात करूँ और व्यूवर्स को छोड़ के एक जो लव है सही मायनों में मेरे भाइयों और बहनों का वो इस्तेमाल करूँ। अच्छा, ये मसाला मैंने खुद ने अपना बनाया हुआ है। इस मसाले को आप देख सकते हैं। अब इस मसाले की भी एक रेसिपी हो, मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये मसाला तकरीबन मैंने 2 से 2.5 किलो फ़िश के हिसाब से बनाया और ये मेरी फ़िश भी तकरीबन 2 से 2.5 किलो है। उनके लिए हमें ये कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मैंने लिखी। अब आप ये देखें, सबसे पहले आपने ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया हुआ होता है वो हमें डालना है। ये देखें 2 किलो से 2.5 किलो ये फ़िश है, उसके हिसाब से इतना कि ठीक है। हमने थोड़ा सिरका डालना है। सिरका अगर देखा जाए तो मैंने 2 से 3 ये खाने के चमचे डाले हैं। ये सॉस डाली मैंने। ये मेरी गारंटी होगी, जब ये इंशाल्लाह ताला बना के खाएंगे तो अपने भाई को याद करेंगे कि भाई ने कोई चीज़ बताई है। दही आपने इसके अंदर तकरीबन ये, अगर बाज़ार, ये तो मैंने घर में जमाई भी है, अगर आप बाज़ार से लेंगे तो ये आपने 1 पाव के करीब ये दही लेंगे। अब ये मेन चीज़ है जो मसाला, वो ये है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यकीन जानिए, मसाला डालते हुए जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, इस बाउल के अंदर वो तमाम फ़िश नहीं है, वो कुछ पीस मैंने रखे हुए हैं इसलिए कि वो आपको
बता दूं कि इसको किस तरह हमने मैश करना है। अब इसके अंदर हमने डालना है बेसन। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे लेमन। ये मैंने लेमन का पानी बना के रखा हुआ है, तो ये तकरीबन हमने 2 स्पून डालेंगे। तकरीबन ये 2 स्पून होगा। अच्छा, अब डलेगा इसके अंदर बेसन। बेसन भी हमने तकरीबन ये 2 टीस्पून डालेंगे। अब ये सब चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब आपका भाई इसको करेगा मिक्स। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब इसको हमने मिलाना है। और अच्छा, इस तरह मिलाना है आपको कि ये सब आइटम एक दूसरे से अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें कि किस तरीके से मैंने जो इसके अंदर कट लगाए थे, ये अब आपका भाई उसके अंदर ये मसाला इन कर रहा है। देखें, ये जो आर पार के कट थे उसके अंदर ये मेरा मसाला जा रही है। अच्छा, थोड़ी सी मेहनत होगी कि एक एक पीस को आपने अच्छी तरह मसाले के अंदर डिप करना है। देखें, ये भी हमने कैमरा मैन से कहूँगा ज़रा इधर का दिखाएं। और ये देखें किस तरीके से मैंने टोटल पीस अपना मसाले में भर दिया। ये देख रहे होंगे शायद, ये आपको ये कट दिख रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। और मुझे वाकई आपने बड़ा याद रखना है अपनी दुआओं में। कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी वीडियो किस तरह लगी। आज हमारी शेफ फूड की ये थोड़ी सी अनोखी वीडियो थी, और उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, इसको हमने आ गया आपका भाई दोबारा से। मैंने कल जो आपके सामने अपने फिश पे मसाला लगा के रखा था, वो आज मैं फ्राई करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं ये कि किस तरीके से मैंने इनको मसाला लगा के रखा था। मैरिनेट हो गया ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से, अंदर तक इसके मसाला जा चुका है। देख रहे हैं आप। चलो अभी देखें मेरे भाइयों और बहनों कि मैं ऑयल गर्म कर रहा हूँ इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा, जो ये ऑयल है ये बड़ा शानदार ऑयल है। इसके बारे में आपको बताऊं, ये हर जगह बाज़ार में बआसानी मिलेगा। इस ऑयल के फ़ायदे बहुत हैं। इसकी मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा है ना, कुछ मैं ऐड वगैरह दे रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये थोड़ा सा तेल गरम हो जाए। अच्छा, हम इसका एक एक पीस रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पीस माशाल्लाह से फुल मसाले में ये भरा हुआ है। ये दूसरा पीस हमने उठाया अल्लाह के हुक्म से। ये हमने अच्छा, ये इसको हम अब डीप फ्राई कर रहे हैं इसको। और ये अब थोड़ा सा जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसको साइड इसकी पलटेंगे हम। अब ये देखें, अब मैं इसको पलटे लग रहा हूँ, इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हर काम शुरू करने से पहले लाजमी हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है पर ये है कि हो जाता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। चले मेरे भाइयों और बहनों, ये देखें किस तरीके से माशाल्लाह से कलर आ गया, गोल्डन अपना कलर ये बना चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे। ये एक पीस करके हमने आराम से तरीके से निकाला ताकि टूट ना जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टूटने का भी डर रहता है। ये पूरा पीस थोड़ा सा मुश्किल हुआ निकालने में, पर मैं अपनी फिर कामयाब हो गया। आराम से ये आ गया हाथ में। ये काबू नहीं आ रहा है, ये बड़ा पीस थोड़ा होता है, काबू नहीं आता ये। मुझे दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ा है इसको निकालने के लिए। अच्छा, ये हम डीप फ्राई कढ़ाई में भी कर सकते हैं, तो कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ऑयल ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। यूज़ ऑयल को हम दोबारा रिप्लेस नहीं